हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। उनके पूछने पर भगवान श्री कृष्ण श्री मुख से कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना, झूठा वैद्य बनाना, वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से, इसके प्रभाव से वह भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान काम करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल के समय की बात है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगत्य से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पाप से छूट जाता है। जो मनुष्य प्रेत योनि में पड़ जाता है उसका पुत्र या उनके परिवार में जो भी अपरा एकादशी का व्रत करके उसका फल उसे समर्पित किया करता है तो वह प्रेत योनि से भी छूट जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।